एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है शैक्षणिक कैलेंडर सत्र 2026-27 का, जहां पर एमपी बोर्ड ने आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा की फाइनल डेट भी बता दी है। सर जब से आपकी रील गई है उस रील में ये वाले बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर सिलेबस तो ये बता दिया आपने, पेपर कब होगा, लेकिन सिलेबस नहीं बताया है। बिल्कुल। तो बेटा आज हम इस छोटे से वीडियो में आज आपको हम बताएंगे कि त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी से पहले आपको किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर कंप्लीट करके जाना है, और साथ ही साथ में सर ये भी बता देंगे आज हम कि अर्धवार्षिक में क्या तैयारी रखनी है, प्री बोर्ड में क्या तैयारी रखनी है और मुख्य परीक्षा में क्या तैयारी रखनी है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। हेलो डियर फाइटर्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई सबसे पहले सर अपन क्या कर लेते हैं, एक बार टाइम टेबल रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल सर। जैसे कि त्रैमासिक परीक्षा होने वाली हमारी 1 सितंबर से 11 सितंबर बिल्कुल सर। वहीं पर अर्धवार्षिक की अगर हम बात करें तो सर नवंबर में इनकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली। नवंबर में दिवाली दशहरा भी आता है, मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को थोड़ी खुशी होगी तो थोड़ा टेंशन तो होगा ही होगा। प्रकोप से बचने का तरीका तो हम बताएंगे ना सर। बिल्कुल बताएंगे सर, क्योंकि हमने तो पहले भी आपको कह ही दिया है कि भाई साहब दिवाली के पटाखे फोड़ने से पहले अरिविहान आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाने वाला है। अब प्री बोर्ड की बात करें तो प्री बोर्ड सीधे शिफ्ट हो गया सर जनवरी में। जनवरी में बेटा शुरू होगा, जनवरी में ही आपका खत्म हो जाएगा। और मुख्य परीक्षा इस बार भी होने वाली है इनकी फरवरी में ही सर। इस बार 7 फरवरी को ही थी, इस बार 8 फरवरी को, एक दिन ज्यादा तुमको दे दिया है एमपी बोर्ड। बिल्कुल सर। अब त्रैमासिक का सिलेबस बता लें। त्रैमासिक सर इनकी होने वाली है सितंबर में, लेकिन त्रैमासिक में सर अभी तो जून का महीना आ गया है, लेकिन अभी तो कुछ लोगों ने एनसीईआरटी भी नहीं खरीदी होगी। कई लोगों ने सर किताबें खोली ही नहीं है, नई की नई किताबें रखी होंगी। पर अभी भी तुम्हारे पास में ये जो 1.5-2 महीने का समय है, इसमें तुम्हें एकदम जी जान लगा देना है त्रैमासिक में। क्योंकि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि त्रैमासिक को हल्के में ले लें और वार्षिक में तैयारी कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि त्रैमासिक भी आराम से 25 से 30% सिलेबस कवर करता है। और ये तुम 25-30% सिलेबस पहले ही कवर कर चुके होगे तो बाद में चीजें आसान हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले तो हम त्रैमासिक का सिलेबस बता लेते हैं। तो देखो दोस्तों, कौन कौन से चैप्टर्स तुमसे त्रैमासिक सर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट तो आप ही बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत भी केमिस्ट्री से ही करते हैं सर। मजेदार केमिस्ट्री सबसे ज्यादा लगती है ना। कमेंट करके भी बताना तुम लोग कौन सा सब्जेक्ट तुमको अच्छा क्या पता तुम्हें फिजिक्स अच्छा लगता हो। नहीं यार सर, केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल सर, बताइए। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। केमिस्ट्री में तुम्हें त्रैमासिक में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करना है। तो दोस्तों सबसे पहला और हमारा सबसे आसान और मजेदार चैप्टर विलियन, जो कि हमने अरिविहान एप्लीकेशन पर सर बहुत पहले ही कवर कर लिया है। इसके बाद में विद्युत रसायन तुम्हें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर वार्षिक में भी सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। तीसरा आपका, फिर इसके बाद में एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर आएगा, डी एवं एफ ब्लॉक के। सर मैंने सुना है डी और एफ बहुत टफ होता है, क्या सच में इतना टफ है? सर टफ वफ कुछ नहीं होता। इस चैप्टर को बस ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिक्स और ट्रिक से मैं समझा देता हूँ कि बच्चों को मजा आ जाता है, क्योंकि इनके जो बड़े भाई बहन हैं उनको हमने पढ़ाया था, पढ़ के गए थे। इसके बाद में ऑर्गेनिक का एक और चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, हेलो एल्केन और हेलो अरीन। और त्रैमासिक के लिए एक आखिरी चैप्टर सर इनको यहाँ पर पढ़ना है, J1। और बायो वाले बच्चों को यहाँ थोड़ा फायदा मिल जाएगा। बायो भी आपको ही बताना पड़ेगा सर, क्योंकि फिजिक्स और मैथ में मैं कवर कर लेता हूँ। चलिए ठीक है सर। तो बायोलॉजी तो मेरा बचपन से फेवरेट रहा है सर। वैसे केमिस्ट्री से मेरी शादी हो गई तो अब केमिस्ट्री पढ़ानी मुझे पड़ रही है ना। तो बायोलॉजी में तुम्हें कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करना है। तो देखो बायोलॉजी में तुम्हें पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, बढ़िया फूल पत्तियों के बारे में यहाँ पढ़ना है, पराग कण वगैरह सबके बारे में तुम्हें यहाँ पढ़ना है। और इनकी पोकी मैम सर आजकल पढ़ा रही है, इनको बढ़िया मजे आ ही रहे होंगे, चल रहे हैं लोग, है ना। इसके बाद में मानव जनन के बारे में इनमें पढ़ना है। सर ये जो चैप्टर समझ रहे हो ना, मानव जनन, इनको बहुत मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में, मानव जनन के बारे में। इसके बाद में जनन स्वास्थ्य, ये वो 3 चैप्टर है जो शुरुआती चैप्टर इनको त्रैमासिक परीक्षा में करना है। इसके बाद में यहां से सर इनको हेरिडिटी यानी कि वंशागति की एवं विविधता के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। मेंडल साहब के बारे में यहाँ पर। अच्छा है, मेंडल सर यहाँ पर आते हैं। मुझे थोड़ी थोड़ा सा मेरा भी वीक है सर, है ना, तो अपन तो हाथ नहीं लगा रहे। बायोलॉजी थोड़ी तो याद है मुझे, 12वीं में मैंने पढ़ी थी बायोलॉजी। इसके बाद में वंशागति का आणविक आधार और पारितंत्र के बारे में इन्हें पढ़ना है। यानी कि ये जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं, पूरे के पूरे 6 चैप्टर, ये तुम्हें बायोलॉजी में तैयार करना है तुम्हारी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। अब मेरी बारी आ जाएगी, आपकी बारी, मेरी बारी है। फिजिक्स से हम थोड़ा सा दूर रहते हैं सर। सर होता है सर, कई बार जिसका फिजिक्स बहुत अच्छा है उसकी मैथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलो ठीक है, तुम लोगों को डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ना है और स्थिर विद्युत विभवता तथा धारिता। आपको बता दूं सर, इन बच्चों को भी बता देता हूँ, ये 2 चैप्टर मिला के ही 9 नंबर दे देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये सर बिल्कुल। अच्छा, ये तो बोर्ड में 9 नंबर देते हैं। सर बिल्कुल। त्रैमासिक में तो और ज्यादा नंबर। हाँ, त्रैमासिक में तो और ज्यादा आ जाएगा। फिर अपन डेरिवेशन है क्या यहाँ पे? यहाँ पर बढ़िया डेरिवेशन है, यहाँ पर डेरिवेशन, ये डेरिवेशन, ये डेरिवेशन और ये डेरिवेशन। चलिए सर, हम
गुलाम वगैरह के बारे में पढ़ते, कहाँ पे पढ़ते हैं गुलाम के बारे में? चैप्टर 1 में ही हम गुलाम के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों आपके एटी सर तो आपको मजेदार तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं, हमें तो इतने बेहतर टीचर नहीं मिले थे, तो हमारी फिजिक्स थोड़ी सी हम दूर रहते हैं भाई साहब, है ना। पर सर इन बच्चों का रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि बेटा देखो डेरिवेशन इससे आएगा, इससे आएगा और इससे आएगा। ये 3 चैप्टर बढ़िया डेरिवेशन वाले हैं। कई बार व्हीटस्टोन सेतु, तो यदि तुमने यदि त्रैमासिक की तैयारी भी अच्छे से कर ली तो तुम्हारा बोर्ड का बहुत सारा सिलेबस कवर है। और यहाँ पर चुंबक एवं द्रव्य करना है अपन को, ठीक है। क्या चुंबक उम्बक के बारे में पता? बिल्कुल सर, पूरा चुंबक का डिस्कशन होगा। तो बचपन में क्या करते थे, ऐसे चुंबक 2 लेते थे सर, कौन रिपेल करता है, कौन अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पर ये बताना पड़ता है कि कैसे होता है। अच्छा, पूरा डेरिवेशन समझ लेना है भाई, हम समझाएंगे बेटा, चिंता मत करो, समझाएंगे और डिटेल में समझाएंगे। सर ये गणित भी समझा दीजिए, आपने तो आज तक पल्ले नहीं पढ़ा। गणित का तो बहुत सिंपल है सर, गणित में इनको टेंशन लेनी नहीं। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट अपने पास पहली एनसीईआरटी की जो पहली बुक है ना, वो पूरी की पूरी बुक उठ के आ गई है कि लो भाई आधी एनसीईआरटी आपकी जुलाई। आप समझ ले रहे हैं बच्चे, इन बच्चों को ये कह देते हैं सर जुलाई खत्म होने से पहले ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि भाई साहब अगस्त में आपको क्या करना है, अगस्त में तो इन सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना है, तभी तो त्रैमासिक में भी टॉप करोगे। अरे यार क्लास में थोड़ा कंपटीशन तो बन ही गया होगा ना। बिल्कुल सर, किसको स्टेट रैंक 1 लेकर आना है। और सर अपन लाइव ले रहे हैं, वहीं पे भी लगातार बच्चे कमेंट तो करते ही हैं, स्टेट रैंक 1 स्टेट रैंक 1। तो इस बार अब देखते हैं कि इन सारे चैप्टर्स में से अपनी त्रैमासिक में अच्छा रिजल्ट लेकर, मतलब जुलाई तक मेरा ये कहना है इनसे कि जुलाई तक ये सिलेबस कंप्लीट कर लें त्रैमासिक वाला, और अगस्त में इन्हीं चैप्टर का एक परफेक्ट रिवीजन कर डालें और धीरे धीरे आगे के चैप्टर पढ़ते रहें। ये सारे चैप्टर्स तो जैसे हम एप्लीकेशन पर तो पढ़ा भी रहे हैं और सारी चीजें करवा रहे हैं, क्या हम त्रैमासिक की भी अलग से तैयारी करवाएंगे इनको? सर ये तो बच्चों पे डिपेंड करता है, यदि बच्चे कमेंट करते जाएं। अब अगर यदि बच्चे डिमांड रखते हैं, अब अगर इस वीडियो में, अब एटी सर ने कह दिया, अब अगर इस वीडियो में तुमने 500 कमेंट कर दिए सिर्फ त्रैमासिक, तो सर दावे के साथ में त्रैमासिक की पूरी तैयारी अपन YouTube पर करवाएंगे। 500 कमेंट बोले ना सर, कर देंगे सर बच्चे, तो ठीक है भाई। जो अब यदि मैंने कह दिया सर, तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल निभा देंगे, बिल्कुल सर। पर सर आगे का डिस्कशन ले आते हैं बच्चों को। आगे बच्चों देखो, त्रैमासिक की तैयारी की जिम्मेदारी हमने ले लिया, बस तुम्हें 500 कमेंट कर देना है। अगर त्रैमासिक की तैयारी हमने ले ली, फिर आ जाएगी तुम्हारी अर्धवार्षिक। लेकिन अर्धवार्षिक तो है भाई साहब नवंबर में। लेकिन सर अपन ने वादा ये भी किया है बच्चों से कि अक्टूबर में दिवाली के पटाखे फोड़ने से पहले, इस बार तो नवंबर में दिवाली है, लेकिन मैं तो तुमको कह रहा हूँ कि दशहरे तक सर हम सिलेबस करवा देंगे। हमारा ये कहना ही है सर, हमने क्यों चुना था, उन्नति को क्यों चुना था कि अक्टूबर के पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 31 अक्टूबर के पहले सिलेबस कंप्लीट करने का रीजन ये है ताकि ये अपना अच्छा रिवीजन करवा पाए। बिल्कुल, क्योंकि देखो अक्टूबर में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में परीक्षा, मतलब 4 महीने में 4-5 बार तो रिवीजन इनका पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों अक्टूबर में वैसे अर्धवार्षिक में सिलेबस कितना पूछा जाता है सर? 80%, लगभग सारे ही मान लीजिए आप, क्योंकि हम तो पहले ही कंप्लीट करवा चुके रहेंगे। तो 80% भी अगर सिलेबस आता है, 85% भी आता है, तो तुम्हारी तैयारी तो 100% अरिवियान पहले ही करवा देगा। तो भाई अर्धवार्षिक में तो इनको एकदम धमाकेदार फोड़ना है। फिर सर, और फिर आता है सर जनवरी में प्री बोर्ड। अब भाई साहब प्री बोर्ड में तुमको क्या करना है, प्री बोर्ड में तुम्हें पूरा सिलेबस, मतलब सर कहीं ना कहीं ये प्री बोर्ड परीक्षा वैसी हो गई ना कि युद्ध के पहले का एक और आगाज, प्री युद्ध बोल दें, बोले प्री युद्ध बोलना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेन एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर सर एक चीज और ऐड करेंगे, जब तुम जो है कंप्लीट कर लो अक्टूबर में अपना सिलेबस, अर्धवार्षिक परीक्षा दे दो, उसके बाद क्या करना चाहिए सर? सैंपल पेपर की बात, सैंपल पेपर और अरिवियान मॉडल पेपर भी देता है सर। बिल्कुल, जहां से पूरा पेपर फंसता है। 5 आप कह लो मॉडल पेपर होने चाहिए आपके पास। बिल्कुल। और अपन बात कर लें सर पीवाईक्यू 5 ईयर के यदि आप लगा लेते हैं, 5 ईयर के यदि पीवाईक्यू लगा लेते हैं, तो आपका प्री बोर्ड बहुत बढ़िया होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भाई साहब अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अक्टूबर तक अरिवियान के साथ में बना रहना है, क्योंकि उसके बाद तो हम तुम्हें वो चीज देंगे। एक बार सिलेबस तुम कंप्लीट कर लो, पूरा वो चीज अभी रिवील नहीं करें सर तो बेहतर होगा। चलो वो चीज अभी रिवील नहीं करते। तो सर यहाँ पर इनका अक्टूबर तक पूरा सिलेबस हो जाएगा, पीवाईक्यूज हम दे देंगे, मॉडल पेपर हम दे देंगे, प्री बोर्ड की तैयारी अलग से करवा देंगे, वार्षिक की तैयारी हम अलग से करवा देंगे। तो सर ये तो इनकी पूरी रणनीति हमने बना दी, मजबूत रणनीति। बिल्कुल सर, काम यही है दोस्तों कि अब आ गया जून का महीना, पूरा खत्म ऑलमोस्ट होने वाला है, सारी डेटशीट एमपी बोर्ड ने कर दी है जारी। तो रण तुम्हारे सामने है, लड़ना तुम्हें, तैयारी तुम्हें करनी, एक सही दिशा बताने वाले
तुम्हारे सामने है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा सर इनसे कि आज की डेट में यदि तुम इंस्टा चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, सारी चीजें छोड़कर केवल पढ़ाई पर फोकस कर लो। यदि 1 साल का टाइम ये हमको दे देते हैं, ये 1 साल का टाइम 12th को दे देते हैं, 1 साल भी नहीं, ये 6-7 महीने का टाइम अगर अपन बस ये 8 महीने दे रैंक 1 पर बिठा देंगे, रैंक 1 में बिठा देंगे सर, बिल्कुल बिठाते बिल्कुल दबदबा रहा है, दबदबा रहेगा। बढ़िया सर। तो चलिए बेटा, ये तो हो गई तुम्हारी रणनीति। और तुम्हें त्रैमासिक कमेंट वाला सेक्शन नहीं भूलना है। 500 कमेंट मतलब करने हैं स्पेशल करेंगे, तो जो वादा किया है वो निभाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए सर, इस वीडियो को यहाँ पर करते समाप्त, बस कुछ लाइनों के साथ में सर, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।